अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक तो नहीं हूँ, गला मेरा बड़ा खराब हो रहा है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होना है, लेकिन नहीं भाई, हमने नहीं बात आना वॉइस ओवर करने से। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देते हैं। तो जी यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना मैस हुआ है। तो ये मैस हुआ है, मैं ना फ्रिज साफ़ करने लगी थी। फ्रिज ना बहुत गंदी हो रही थी, या आप कह लें फ्रिज बहुत गंदा हो रहा था। तो मैं ना बड़े दिन से सोची थी कि इसको ना साफ़ करूं, मुझे ना बड़ी उलझन हो रही थी देख देख के। तो बस मुझे ना बच्चों से ही हो रहा था, बच्चे नहीं ना कुछ भी करने देते हैं, खास तौर पे मरियम। तो वो अभी बहुत छोटी है ना, तो वो ना इतनी डिटेल वाले काम ना मुश्किल ही होते हैं उसके साथ करने। तो लेकिन फिर भी ना मुझे इतना हो रहा था, मैंने कहा अब इसको साफ़ कर ही दो, बहुत गंदी हो रही है। मैं फिर ना हौसला करके तो साफ कर ही दिया तो हो ही गया था, काम हो ही जाता है फिर जब आप शुरू कर लो या जब आप नियत कर लो किसी काम की, तो वो फिर हो ही जाता है। तो और भी बड़े काम है मेरे जो देख देख के ना मुझे उलझन हो रही है, तो मैं सोची थी ऐसा ऐसा सारे काम ना बंदा करे। तो लेकिन देखें हो ही जाएंगे ऐसा ऐसा। तो है यहाँ पर ना मैंने फ्रिज सारा वो खोल दिया हुआ था, और उसके बाद वो जो मैंने क्लीनर बनाया था ना, एक मैंने आपको ना बताया था एक व्लॉग में ना, क्लीनर मैंने एक बनाया था। ये चेक करें, सारा सामान मैंने ना फ्रिज से बाहर रखा हुआ था। अच्छा, क्लीनर मैंने बनाया था बेकिंग सोडा डाल के, विनेगर डाल के, और जो होता है ना लिक्विड बर्तन धोने वाला, वो डाला था और पानी डाल के ना, तो वो एक क्लीनर बन जाता है। उससे आप ना स्टोव वगैरह भी साफ़ कर सकते हो, और सिंक वगैरह भी, और फ्रिज भी ना साफ़ कर सकते हो। इससे बड़ी अच्छी फ्रिज साफ़ हो गई थी। वैसे मैंने पहली दफ़ा ही की थी। मैंने ना सारे वो जो स्टेन वगैरह थे या जो भी लगा हुआ था ना फ्रिज में, सारा मैंने लगा के ना इसको छोड़ दिया था, और उसके बाद जी वाइप आउट कर दिया था। बहुत अच्छी फ्रिज ना क्लीन कर दी थी इसने। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, इससे आप ना साफ़ करके देखना, आपको भी मज़ा आएगा साफ़ करने का। तो खैर काम शाम फ्रिज वगैरह साफ़ करने के बाद जी मैंने खाना शाना बनाना था, खाना मैंने बना लिया था, और खाना फिर हम लोगों ने खा भी लिया था, और उसके बाद बस यहाँ पर बैठे हुए थे। तो आज ना हमने जाना भी था, और उस मैंने ना मलाई भी निकाली हुई थी। निकाली मेरा कोई मकसद नहीं था निकालने का, वो तो मैंने ना रात से फ्रिज बंद की हुई थी ना, तो ये ना सॉफ्ट हो गई हुई थी मलाई। मैंने कहा चलें इसका मक्खन भी बना लेते हैं लगते हाथ, नहीं तो फिर मैं इसको दोबारा फ्रीज़र में रखती ना, तो फिर इसने हार्ड हो जाना था, और फिर इसने ऐसे ही पड़े रहना था। तो मैंने कहा अब निकली तो हुई है ना, तो चलो फिर मक्खन भी बना लेते हैं, लगते हैं सारे काम मुका देने। तो बस यहाँ वरना मैं मक्खन ही बना रही थी, बड़ा आसानी से बन जाता। मैं वो कोई जाग शाग नहीं लगाती, इतनी स्पेशल नहीं मैं कुछ भी करती। सिंपल ना मलाई को ब्लेंडर में डाल के टाई वाटर डालती हूँ, और जी उसको ब्लेंड कर लेते हैं, और मक्खन इतना अच्छा हमारा ना निकल जाता है। इसी तरह मैंने ना सारी मलाई जो इकट्ठी की हुई थी ना, उसको ऐसे ब्लेंड कर करके मक्खन बना लिया था। मक्खन बना रही थी, और साथ भी मेरे इतने काम चल रहे थे। यहाँ पर मरियम ना ऑरेंज खा रही है, और जैनब भी खा रही थी। और जैनब का ऑरेंज खाने का तरीका आप चेक करें, ये ना सिर्फ उसका जूस ही सक करती है और बाकी सारा वेस्ट। इसको मैंने इतनी बारी कहा है कि मैं आपको ना जूस निकाल देती हूँ, तो लेकिन जूस नहीं पीती है, इसको तसल्ली ऐसे ही होती है। तो अच्छा, ये ऐसे खाती है तो इसको, लेकिन ये नहीं तसल्ली होती कि मैंने खा लिया फिर एक और लेके आती है कि अब ये काट के दो। तो इसको मैंने बड़ी दफ़ा कहा मैं आपको ना जूस निकाल देती हूँ, जूस पी लिया करो, लेकिन नहीं, वो ऐसे ही खा लेती है। अच्छा है, यहाँ पर देखे मैं फिर साथ चाय भी रखी हुई थी, क्योंकि खाना खा लिया हुआ था ना, तो उसके बाद फिर चाय तो ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो बस चाय भी मैंने साथ साथ रखी हुई थी पकने के लिए, और साथ साथ जी मैं मक्खन भी बना रही थी, और मक्खन हमारा बन गया था, तकरीबन 2 बोल हुए हुए थे इकट्ठे मिलाई के। तो मैंने ना फिर सारा एक ही बना लिया। पहले मैंने सोचा एक रख देती हूँ एक का बना लेती हूँ, फिर मैं कहा एक में से निकलने क्या है, तो दोनों ही बना लेती हूँ। मैंने ना फिर दोनों ही बना लिए थे। और बस यहाँ पर ना मैंने इसको बस मेल्ट करूँगी थोड़ा, सोडा नहीं, मतलब सारे मक्खन को मेल्ट करके ना, तो हमने बस इसको रख देना है फ्रिज में। मैंने ओवरनाइट रख दिया था, और इसकी ना लस्सी जो होती है ना, घी वो ऊपर जम जाता है और लस्सी लाता हो जाती है, फिर ना उसे सेपरेट करके आप पकाए ना, तो जल्दी घी बन जाता है। तो बस यहाँ पर जी मैंने ना फिर घी बनना रख दिया हुआ था। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, मैंने घी बनना रख दिया हुआ था, और वो आहिस्ता बिल्कुल ना फ्लेम पे रखा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता पकते पकते ना तकरीबन घंटा को लग ही गया, घंटा नहीं पौना को घंटा लग ही गया था। और उसके बाद जी घी शी बना के उसके बाद ना हमने जाना था
मेरी नानन की तरफ जाना था, तो बस वो तैयार श्यार हुए, बच्चों को मैंने तैयार श्यार किया, खुद भी तैयार हुए। और कहीं जाना हो इतना मुश्किल होता है ना बच्चों के साथ, तो बहुत मुश्किल होता है। मतलब मुश्किल इस तरह से होता है तैयार करने में इनको इतना टाइम लग जाता है। अब तो ज़ैनब बड़ी हो रही है ना, जैसे जैसे वो उसको समझ आ रही है, तो वो खुद ही डिमांड करती है कि मैंने ये पहनना है या वो पहनना है। अब वो मेरी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं पहनती। अब उसको यही होता है कि जो मैं कह रही हूँ ना मुझे वो पहनना है, आप अपनी मर्ज़ी से ना मुझे कुछ भी पहनना है। तो बस इसी चक्कर में इतना टाइम लग जाता है ना डिसाइड करते करते कि क्या पहनना है। और उसके बाद जी हाँ, हम लोग तैयार श्यार हो गए थे और बस फिर हम लोग ना आ गए थे। और ये जो सूट मैं आपको दिखा रही थी मैंने पहना हुआ था, और बच्चे भी रेडी हो गए थे। और अगर आपको विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बताना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग पे। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और बस ये बैठे हुए हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, और बच्चे भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया था। बच्चे बच्चे वैसे भी ना अपनी ये पुप्पो के घर जाके ना बहुत हैप्पी हो जाते हैं। पुप्पो और बाकी बच्चों की हाल ना है, जैनब की पुप्पो है, लेकिन सब बच्चे ना इनके पास बड़ा हैप्पी रहते हैं। जैनब को ना अपनी ना सब पुप्पो से ही प्यार है, लेकिन ना जैनब को ना सबसे छोटी जो उसकी पुप्पो है ना, उनसे बड़ा प्यार है। जब भी हम डेली मॉर्निंग में उठते हैं ना, जब मैं उसको रेडी करती हूँ, कपड़े पहनाने लगती हूँ ना, तो वो कपड़े पहनते मैं उसे कहूँ ना जैनब रेडी करूँ, तो कहती है मामा रेडी हो के हम पुप्पो घर जा रहे हैं। मतलब डेली बेसिस पे उसका एक ही सवाल होता है कि हम पुप्पो के घर जा रहे हैं। उसे ना अपनी जो सबसे छोटी पुप्पो है ना उसकी उनसे ना बड़ा प्यार है। खैर हम लोग बैठे शैठे बातें शातें की हमने, और उसके बाद जी हम लोग ना घर आ गए थे। और घर से जाते हुए भी ज़ैनब फुल रो धो के गई थी, और घर आते आते भी ना उसको याद आ गया था कि वो घर से किस वजह से रो के गई थी, और फिर उसने ना रोना शुरू कर दिया था। खैर हम घर आए तो उसको फिर भूख भी लगी हुई थी। मैंने कहा चलो आपको ना मैं पिज़्ज़ा बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना मैं पिज़्ज़ा ही बना रही थी, चिकन बनाया पहले। और उसके बाद जी यहाँ पर मैंने ना पिज़्ज़ा बना लिया था, और बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना था। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तवा पे मतलब तवा पिज़्ज़ा की, तो आप लोग मुझे बताना, तो मैं फिर आप लोगों को ना रेसिपी दूंगी। वैसे मैंने सोचा हुआ है कि दूंगी, लेकिन अगर आप लोग बताएंगे तो भी दे दूंगी, ना बताएंगे फिर भी दे दूंगी। अच्छा चले, खैर यहाँ पर ना फिर हम ना मैं और ज़ैनब फिर पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा चलो मैं भी आपके साथ खा लेती हूँ। और जी यहाँ पर हम फिर अपने ब्लॉग का एंड करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।